नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में। तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी क्या है? देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक हायरार्की लिखी है। देखो, कोई क्राइम सीन है, वहाँ पर अपन कोई एविडेंस मिला तो उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है ना। प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है इन फॉरेंसिक लैब। और वो जो प्रॉपर जब एग्जामिनेशन होता है उस एविडेंस का, तो वहाँ पर वो जो केस है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इनसाइड द कोर्ट। ठीक है, तो अपने कोई कोई क्राइम सीन है, वहाँ पर कोई एविडेंस मिला, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, तो वो जो एविडेंस है वो केस सॉल्विंग में हेल्प करेगा। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज टू एड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फॉरेंसिक जो मतलब कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस में इंट्रोड्यूस करना या फिर उसको अप्लाई करना, दैट इज इसका पर्पज़ है फॉरेंसिक लेबोरेटरी का। तो स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एंड इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस फॉर लीगल पर्पस। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एट क्राइम सीन। फॉरेंसिक साइंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने में? गैदर करने में और एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन को एट द क्राइम सीन। तो मतलब फॉरेंसिक साइंस क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और मतलब कि क्राइम सीन से रिलेटेड, और उसको कोर्ट में पेश करता है। यूजिंग एडवांस्ड इक्विपमेंट एंड साइंटिफिक नॉलेज they take minute piece of information and use them to prove the suspicious, innocent और क्वाइट। मतलब कि क्या है? ये एक छोटे से छोटे टुकड़ा है ना, छोटा सा छोटा टुकड़ा इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करके एक बहुत सारे इक्विपमेंट या फिर जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका यूज़ करके वो जो कोई भी सस्पिशियस प्रूफ है उसको मतलब कि वो ढूंढते हैं, है ना। इनोसेंट है या फिर क्वाइट है, वो ऐसा ढूंढते हैं। इसके बाद में फॉरेंसिक साइंस रिक्वायर एड ऑफ सेवरल पीस ऑफ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। तो वहाँ पर उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनालाइजिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द एविडेंस। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलेक्ट, एग्जामिन, है ना, कलेक्ट करती है एविडेंस को, एग्जामिन करती है, एनालाइज करती है एंड रिपोर्ट ऑन द फिजिकल एविडेंस सबमिटेड इन द क्रिमिनल केसेस, है ना। तो वो क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, एग्जामिन करेगी, एनालाइज करेगी और फिजिकल एविडेंस के बारे में वो कुछ रिपोर्ट सबमिट करेगी फॉर द क्राइम सीन। ठीक है, इन द कोर्ट। Analysis of the biological tissue such as blood, semen and skin for जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो पहचान सकती है ना। फिंगर प्रिंटिंग, ये सारी मशीन्स इनके पास होती है। तो वो बायोलॉजिकल टिश्यू, है ना, सच एज ब्लड, सेमेन एंड स्किन को भी वो एनालाइज करती है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस कैन यूज इक्विपमेंट इन द फील्ड सच एज स्पेशलाइज्ड पावर ब्रश्ड कैमरा, टेप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट। तो वो क्या क्या होती है उनके पास चीज़ें? देखो, कुछ कुछ ही लिखी है मैंने यहाँ पर। स्पेशलाइज्ड पावर ब्रश कैमरा, है ना, अपन ने देखा है बहुत सारी सीन्स में कैमरा मतलब कि फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। टेप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट, है ना, जो टेप होता है उससे फिंगरप्रिंट को कैप्चर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इनके पास होती है। They also has computer in the lab that is used to analyze fingerprint and compare the gathered print to suspect the print or existing database, है ना। तो जो उनके पास कंप्यूटर भी होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस में हेल्प करते हैं, और उसको जो फिंगरप्रिंट है उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जो उनके गैदर्ड डाटा है उनके, या फिर एग्जिस्टिंग डाटा पहले से उनके पास मौजूद है। सम इक्विपमेंट ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी, कुछ कुछ क्या क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं? देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एविडेंस डाइंग कैबिन,
फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस, गैप क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये 5-6 इंस्ट्रूमेंट के नाम अपन को थोड़े ध्यान रखने हैं। हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में क्या क्या होता है? लाइट, माइक्रोस्कोप, एनालिसिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।